जय श्री कृष्ण भक्तों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा चतुर्थ स्कंद के 30वें अध्याय तक आ पहुंची है। 25वें से लेकर के 29वें अध्याय अर्थात 5 अध्यायों में पुरंजन उपाख्यान और उसका रहस्य, ये प्रसंग आए हैं। यहाँ पर नारद जी के द्वारा प्राचीन बरही को जो ज्ञान दिया गया, उसी ही के संदर्भ में मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में ये संवाद चला हरिद्वार। तो विदुर जी पूछते हैं कि आपने राजा प्राचीन बरही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्रगीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की, अर्थात उन्होंने क्या प्राप्त किया इससे। हे बारहस्पत्य, अर्थात मैत्रेय जी से पुनः निवेदन किया जा रहा है कि मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सान्निध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया, बतलाने की कृपा कर। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्रगीत के ज्ञान रूपी जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीर के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर दिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके समक्ष प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई। उनके श्री अंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले सुवर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता, मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से भगवान का कीर्तिगान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपनी शरणागत प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, वरम वृणुध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनंदना सौहार्देन पृथग धर्मस्तुष्टोहम सहुहृदेन वः। अर्थात, हे राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। उससे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, देखिए भगवान भक्तों के लिए कह रहे हैं, जो पुरुष सायंकाल के समय तुम्हारा अर्थात प्रचेताओं का स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समस्त
यानी अपने भाइयों के साथ अत्यंत प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाए। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्र चित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है, इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा, वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से एक कमलनयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला और पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षणी तर्जनी अंगुली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा अर्थात भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपमा सुंदरी कन्या से विवाह करो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मलदग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरकतुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवद अर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थाश्रम में रहें तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होता। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूं और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक और न हर्ष ही। मैत्री जी कहते हैं कि भगवान के दर्शन से प्रचिताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे, नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुणाह्वयाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गै रगताध्वने नमः। प्रचिताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत है। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप
धारण करते हैं। आप विशुद्ध सत्स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान सुकोमल हैं तथा आप कमल नयन। आपको हमारा प्रणाम है, नमस्कार है, अभिवादन है। भगवान आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या, अस्मिता, राग द्वेषादि क्लेशों से पीड़नों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार का स्मरण कर लिया करें। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों को भी के भी अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं की आप क्यों न जान लेंगे, अर्थात उन कामनाओं को के ज्ञान के साथ उसकी पूर्ति भी आप करते हैं। हे भगवान, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभिष्ट वर्तु आपकी प्रसन्नता ही। यस्य प्रसन्न भगवान गुणमैत्र्यादि विहरि। अर्थात मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम भगवान को प्रसन्न करें, और भगवान के प्रसन्न हो जाने पर संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। न केवल संसार की वस्तुएं, अपितु पारलौकिक की गति भी भगवान देते हैं। हे भगवान, आप यदि हमें वरदान देना ही चाहते हैं, हम आपसे एक वर मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायासी कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी शरण शरण में आकर अब हम क्या मांगें। हम आपसे केवल यही मांगते हैं, जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, भटकते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो जाए। तावत भवत प्रसंगानम संगस्यान नो भवे भवे। अर्थात इस संसार में जब जब भी आना हो, संगति मिले तो मात्र आपके भक्तों की संगति मिले। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवी भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों की समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहां प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा। आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं, अतः अब हमने आपका ही आश्रय ले लिया है।
प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्ध जनों को प्रसन्न किया है, तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुहृद गण बंधु वर्ग और समस्त प्राणियों की वंदना की है, और अन्नादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है, वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण ही हो। यानी जो कुछ भी हमने किया उसका फल एक ही हो कि आपकी प्रसन्नता हो, आपका संतोष हो। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप हैं, परम पुरुष हैं, आप सत्य मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते। तथापि वे परमधाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए हैं। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्षलता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन बरही के पुत्र को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारीशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनमंत्र आने पर जब काल क्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया, और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। भक्तों, प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं के चरित्र से युक्त यह जो 30वां अध्याय है, अब विश्राम ले रहा है। ज्यादा इधर उधर की बातें न करके मात्र श्रीमद् भागवत के जो प्रसंग हैं उनको आपके समक्ष रखने का जो संकल्प मैंने लिया था, और उस संकल्प में से आज चतुर्थ स्कंद का जो 30वां अध्याय आपके समक्ष रखा गया है। क्योंकि इधर उधर की मीठी चिकनी चुपड़ी बातें हैं तो मंचों से कथावाचक लोग करते ही हैं, क्योंकि उनके पास इतना पर्याप्त समय नहीं होता कि वो ग्रंथ के जो प्रसंग हैं सब के सब आपके सम्मुख से परोस सकें, रख सकें। उनके पास समय भी नहीं, और उनके अंदर इस प्रकार की चेष्टा भी नहीं होती कि श्रीमद् भागवत के सारे प्रसंग श्रोताओं के समक्ष रखे जाएं। हमारा यही संकल्प था कि आपको श्रीमद् भागवत का सारा जो भाव है, शब्दशः नहीं तो भावात्मक रूप से ही सही आपके समक्ष प्रसंग रखे जाएं। ये प्रसंग आपके समक्ष मैंने रखना आरंभ किया था। भक्तों, मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से भक्तों की हमारी इस प्रयास के प्रति रुचि बढ़ रही है। सब्सक्राइब भी अब बराबर हो रहे हैं, और मैं चाहता हूं जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है धन्यवाद के पात्र हैं, और जिन्होंने अभी तक
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आगे जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपके पास पहुंच जाएं। इच्छा हो अनिच्छा हो, किसी भी तरह ही सही, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ रोज़ थोड़ा सा एक बार अवलोकन भी कर देंगे तो व्यूअर बढ़ेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक मेरा ये जो संप्रसारण है वो पहुंचेगा। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। कल के प्रसंग में चतुर्थ स्कंद का 31वां अध्याय आपके समक्ष रखा जाएगा। तब तक ले विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।